वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपन को अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 जो आता है किसी 11वीं प्रश्नावली में से। अपन को यहाँ पे दे रखा है प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये अपना क्या है, एक तरह से प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रमेय। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखा अपन ने कथन। क्या लिखेंगे, कथन। जो उस क्वेश्चन में दे रखा है उसी को दोबारा से लिख दो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, लिख दिया। फिर क्या बनाया अपन ने, त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज बना दिए, ए बी सी और पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप हैं तो लिख दिया अपन ने, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये त्रिभुज के निशान लगा दिए अपन यहाँ पे। फिर कितना है आपने लिखा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और भुजाएं भी किस में आती है, अनुपात में आती है। तो अपन ने लिखा यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है तो भुजाएं किस में आएगी, अनुपात में आएगी। कैसे आएगी कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ये लिखा अपन ने, ए बी बटा बी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करी, अपने रचना करी। क्या रचना करी, इसी के अंदर ए से अपन ने बी सी के ऊपर एक लंब डाला, कौन सा, ए डी। ए डी लंब है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। और पी एस लंब है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। लंब खींच दिया अपन ने यहाँ पर कि ए डी लंब है बी सी के ऊपर, पी एस लंब है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। फिर लिखा अपन ने उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज कौन से लिया अपन ने, पहले ए बी और सी लिया। इसमें क्या लगाया अपन ने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार का मान कितना आ रहा है अपने पास, बी सी। और ऊंचाई का मान क्या आ रहा है अपने पास, ए डी। ऊंचाई का मान क्या आ रहा है, ए डी। मान रख दिया अपन ने यहाँ पर 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी, समीकरण नंबर 1। ऐसे लिया अपन ने त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या बनेगा इसके अंदर अपने पास, क्यू आर। और बटे में क्या, ऊंचाई क्या बनेगी अपने पास, पी एस। लिख दिया अपन ने क्यू आर इंटू पी एस। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीधा सीधा दोनों आपस में क्या दीजिए, भाग दीजिए। समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2। ये लिखा अपन ने यहाँ पर कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी बटे 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। वैल्यू पुटअप कर दिया अपन ने ऐसे कैसे, 1/2 से 1/2 कट गया, अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बी सी इंटू ए डी क्यू आर इंटू पी एस। एक तरह से यहाँ तक अपन ने किसकी तरह कर दिया, थेल्स प्रमेय की तरह कर दिया। सीधा सिंपल क्वेश्चन आया क्वेश्चन समीकरण नंबर 3 तक। अब क्वेश्चन में ये आ गया अपने पास कि जो ए डी है, कौन सा है, ए डी। ए डी को किसके बराबर करना है अपन को, बी सी के बराबर करना है। और पी एस को किसके बराबर करना है अपन को, क्यू आर के बराबर सिद्ध करना है। तो अपन ने ये सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या लिए, दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी एस क्यू में। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में ए ये रहा, डी ये रहा, बी ये रहा, आधा त्रिभुज। फिर पी ये रहा, एस ये रहा, क्यू ये रहा। अपन दोनों त्रिभुजों का करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे कि कोण बी तो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, दिया गया है। और कोण डी किसके बराबर है, कोण एस के बराबर है। क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। भुजाएं भी किसमें आएगी, अनुपात में आएगी। तो अपन ने ये लिखा है यहाँ पर, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, दिया गया है। कोण डी किसके बराबर है, कोण एस के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एस क्यू के, ए समरूपता नियम से। भुजाएं किसमें आ गई, अनुपात में आ गई। ए डी बटा पी एस बराबर ए बी बटा पी क्यू। समीकरण कौन सा डाल दिया अपन ने यहाँ पे, 4 डाल दिया। फिर अपन को दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है क्या, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो भुजाएं किसमें आ गई, अनुपात में। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर अनुपात में आ गई अपने पास। तो अपन ने क्या करा, देखो अब ए बी किसके बराबर है, ए डी के। ए डी किसके बराबर है, ए बी के।
ए बी किसके बराबर है बी सी के, अपन को ये सिद्ध करना था। पी एस किसके बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के, ये अपन को सिद्ध करना था कि बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर वाला। तो अपने पास आ रहा है इतना यहाँ पर कि अपने यहाँ पे क्या करा, दोबारा देखो एक बार, ए डी बटा पी एस किसके बराबर, ए डी किसके बराबर है ए बी के, ए पी एस किसके बराबर है पी क्यू के, समीकरण नंबर 4 में। फिर ए बी किसके बराबर है बी सी के, पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के, समीकरण नंबर 5 में। अपन ने ये चीज़ सिद्ध कर दी यहाँ पर चित्र में, समझो कि ए डी किसके बराबर है पी एस के बराबर है। फिर ए बी किसके बराबर है पी ए क्यू के बराबर है, बी सी किसके बराबर है क्यू आर के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है पी आर के बराबर है। इनके अनुपात क्या आपस में बराबर हैं। तो अपन ने ये वैल्यू यहाँ पुटअप करी समीकरण नंबर किसके अंदर, समीकरण किसमें पुटअप करी, अपन ने समीकरण नंबर 3 में पुटअप करी कि बी सी की अपन को ए डी की जगह क्या चाहिए बी सी चाहिए, और पी एस की जगह क्या चाहिए अपन को क्यू आर चाहिए। तो अपन ने मान रखा है यहाँ पर बी सी इंटू बी सी की समीकरण 4 और 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर बी सी इंटू बी सी बटे क्यू आर इंटू क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर कौन सा बन गया 6 बन गया। अब बी सी किसके बराबर है ए बी के बराबर है, बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, और ए सी बटे पी आर के बराबर है, समीकरण नंबर 5 में। तो अपन लिखा अतः समीकरण नंबर 4, 5 व 6 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव। यहाँ पे अपनी ये प्रमेय पूरी होती है। क्वेश्चन में अपने 29वें का अथवा क्वेश्चन, 29वें का अथवा क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है, किसी संभव त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी 1/3 है किसका बी सी का। ये जो बी डी है वो बी सी का क्या है 1/3 है। तो सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। तो अपने दिया गया है ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है आपस में समान है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कि जहाँ पे भी क्या अपन बी सी आएगा वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ए बी लिखूंगा, जहाँ पे भी बी सी आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे अपन ए बी लिखेंगे। वो बी डी 1/3 है किसका बी सी का। सिद्ध करना है 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। रचना करिए अपन ने, बिंदु ए व डी को मिलाया, बिंदु ए व डी को अपन ने मिला दिया, और ए ई लंब है किसके ऊपर बी सी के ऊपर, ए ई लंब है किसके ऊपर बी सी के ऊपर। फिर त्रिभुज लिया अपन ने कौन सा ए बी ई में, पाइथागोरस प्रमेय, ए ये बी और ये ई पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाया अपन ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या बन गया अपने पास ए बी स्क्वायर, आधार क्या बन गया बी स्क्वायर, और लंब क्या बन गया अपने पास ए ई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अपन लिखा बी ई आधा है किसका बी सी का। ये जो बी से लेके ई तक का बिंदु है वो आधा है किसका बी सी का। क्यों है, केंद्र से जीवा पे डाला, केंद्र से डाला गया लंब या कहीं से भी डाला गया लंब सब भुजा को समान दो भागों में करता है, विभाजित करता है, कि बी ई किसके बराबर है ई सी के बराबर है। इसलिए अपन लिख दिया यहाँ पे कि बी ई आधा है किसका बी सी का। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे, ए ई का स्क्वायर ऐसे कैसे, और बी की जगह लिख दिया अपन ने 1/2 बी सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या, तो क्या आ गया अपने पास 1/4 बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी किसके बराबर है बी सी के, बी सी किसके बराबर है सी ए के, संधि बाहु त्रिभुज है। तो मैंने बी सी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर ए बी लिख दिया। तो क्या बन गया मेरे पास ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी का स्क्वायर। अब 1/4 को मैंने क्या करा, पक्षांतरण विधि से उधर की तरफ ले गया, ये प्लस का था इधर जाएगा तो कहीं का जाएगा माइनस का। ए बी का स्क्वायर माइनस के 1/4 ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर। यहाँ से किसका मान निकाल रहे हैं अपन ए ई का स्क्वायर। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 4 को किससे गुणा करा अपन ने ए बी से, 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि 4 कट गया, बचा अपने पास ए बराबर ए ई का स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो कितना रह गया यहाँ पे 3/4 ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अपने पास अपन ने एक त्रिभुज लिया, उससे अपन ने किसका मान निकाल दिया ए ई का मान निकाल दिया। अब त्रिभुज ले रहे अपन कौन सा ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने ए डी ई, छोटा वाला त्रिभुज लिया, पहले कौन सा था बड़ा वाला ए डी ई, अब की बार कौन सा ले लिया अपन ने ए डी ई, छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। ए डी ई में लिया अपन ने तो क्या लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ए डी देख लो, ए डी कर्ण बन रहा है, डी ई आधार बन रहा है, और ए ई क्या बन रहा है अपना लंब बन रहा है। तो अपन ने ये मान रखे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अपने पास ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अपने पास क्या है बी डी प्लस डी ई बराबर बी ई। तो ए ई का मान तो अपन निकाल चुके पहले ही, समीकरण नंबर 3 में आ चुका है। ए ई का मान तो समीकरण नंबर 3 में अपना आ चुका है।
अपने को किसका मान निकालना है यहाँ पर, DE का मान निकालना है। तो DE का मान निकालने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, BD प्लस DE बराबर BE। ये इसीलिए लिख रखा है यहाँ पे पीले कलर में, अपन ने येलो कलर के अंदर। इसको याद करना है अपन को, क्या लिखा है मैंने, देखो अच्छी तरह इसमें कि BD प्लस DE क्या बनेगा अपने पास, BE बनेगा। तो अपन ने यहाँ पे ये लिखा है कि BD प्लस DE बराबर BE। BD का मान अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही कि BD 1/3 है किसका, BC का। तो अपन ने लिख दिया 1/3 है किसका, BC का, प्लस DE बराबर 1/2 BC। अपन AE का मान पहले निकाल चुके, AE आधा है किसका, BC का, क्योंकि लंबसम द्विभाजक होता है। तो DE का मान निकाला, DE बराबर 1/2 BC माइनस 1/3 BC। प्लस का था, पक्षांतर विधि कहीं का हो गया, माइनस का हो गया। तो DE एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6, 3 2 तिया 6, तो 3 को किससे गुणा करा, BC से, 3 BC, 3 दूनी 6, 2 किससे गुणा करा अपन ने, BC से, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1/6 कितना आ गया, BC। अब मैंने फिर लिखा AB बराबर BC बराबर C, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो BC की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, AB। तो DE 1/6 AB, समीकरण नंबर 5। फिर लिखा अपन ने समीकरण 3 व 5 के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये रहा। AD अपन को चाहिए, AE का मान अपन निकाल चुके समीकरण 3 में, कितना आ रहा है, 3/4 AB का स्क्वायर। और DE का मान अभी अपन निकाला है, कितना आ रहा है, 1/6 AB का स्क्वायर। ये मान अपन ने किस में रखे, समीकरण नंबर 4 में रखे। तो क्या बन गया अपने पास, AD का स्क्वायर बराबर 3/4 AB का स्क्वायर प्लस 1/6 AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो कितना आएगा अपने पास, AD का स्क्वायर बराबर 3/4 AB का स्क्वायर प्लस 1/36 AB का स्क्वायर, होगी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, AB का स्क्वायर हो गया। AD का स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 36, 4 और 36 का एलसीएम 36, 4 और 36 का एलसीएम 36। बड़ी संख्या अपना क्या होती है, एलसीएम हो गया यहाँ पे, सिंपल सा। 4 का भाग दिया अपन 36 के अंदर, 4 नाम 36, 9 किससे गुणा करा अपन ने, 3 से, 9 3 27, 27 AB का स्क्वायर प्लस 36 कट गया, कितना रह गया अपने पास, 1, तो AB का स्क्वायर। तो कितना आ गया अपने पास, 28 AB का स्क्वायर बटा 36। इसको किससे कटा अपन ने, 4 के पहाड़े से कटा, 4 7 28, 4 नाम 36, 7/4 AB का स्क्वायर। 9 को अपन इधर भेज दे तो कितना बन गया, 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। अपना यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो अपन को क्या रखा है, क्या कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसने अपने को पहले ही कह दिया, क्या कर दिया कि कल्पित माध्य 25 मानकर, मतलब कल्पित माध्य विधि से अपन को इसको क्या करना है, हल करना है। तो अपन ने सारणी बनाई, वर्ग बराबर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 6, 10, 13, 7 और 4। मध्यमान निकाला, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 0 प्लस 10, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया। 10 प्लस 20 30, 30 में 2 का भाग दिया 15 आ गया। कितने कितने का अंतर आ गया, 10 का, कि 5, 15, 25, 35 और 45 आ गया। फिर क्या निकाला अपन ने, D बराबर x माइनस A का मान अपन को पहले दे रखा है, कितना दे रखा है अपन को यहाँ पे, 25 दे रखा है। कल्पित माध्य है 25, मतलब A का मान कितना दे रखा है अपन को, 25 दे रखा है। तो माइनस के 20 कि 5 में से 25 घटाए तो कितने आएंगे, माइनस के 20 आएंगे। 15 में से 25 घटाए तो माइनस के 10 आ गए। और फिर 25 में से 25 गए तो 0 आ गए। 35 में से 2500 घटाया कितने आ गए, 10 आ गया। 45 में से 2500 घटाया कितना आ गया, 20 आ गया। घटाया अपन ने, क्या निकाल लिया यहाँ पे, D निकाल लिया। फिर क्या निकाला अपन ने, F को किससे गुणा किया, D से गुणा किया। 6 × 20, 6 दूनी 12 माइनस के 120, 10 × 10 100, 13 × 0 0, 7 × 10 70 और 4 × 20 80। प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ा और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ा तो माइनस के 220 और कितने हो गए यहाँ पे 150। 220 में से 150 हो रहा है तो कितने रह गए, मेरे पास 70 रह गए। सिग्मा F × D, यहाँ पे आ गया सिग्मा F बराबर 40, बारंबारताओं का योग। अब अपन ने यहाँ पे क्या सूत्र लगाया कि दिया गया है कल्पित माध्य A बराबर 25, समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करेंगे अपन। तो x बार बराबर A प्लस सिग्मा F × D बटा सिग्मा F, x बार बराबर 25 प्लस माइनस का 70/40, एफ डी का मान 70 था ना, माइनस के 70/40 प्लस माइनस माइनस 70/40 निकाले अपन, 0 से 0 कट गया। 4 का भाग किस में दिया अपन ने, यहाँ पे 7 में दिया, तो कितना गया 1.75। 25 में से घटाया कर किसको अपन ने, 1.75 को, तो अपना आंसर कितना गया 23.25। 23.25 अपना क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे अपना ये पेपर नंबर 5 कंप्लीट।